हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है 42 इंटू 0, दोनों होल नंबर्स हैं। किसी भी नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट आएगा 0। सेकेंड इज 592 इंटू 1। जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ, तो 592। नेक्स्ट हमारे पास है 328 इंटू 573 इज इक्वल्स टू। अब देखिए हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑर्डर है होल नंबर का वो मैटर नहीं करता है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। तो 328 इंटू 573 है, चाहे मैं 328 पहले लिखूँ या बाद में लिखूं, या 573 पहले लिखूं या बाद में लिखूं, दोनों का रिजल्ट सेम रहने वाला है। तो इस तरफ आएगा 573। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे और इनका प्रोडक्ट करेंगे दोनों सेम आएंगे। फोर्थ पार्ट है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था। यहाँ पे भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पे 578 इंटू 299, 299 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 578। अब नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे है 32 इंटू 15, यहाँ पे है 32 इंटू 6, 32 इंटू 7, 32 इंटू। अब मैं 32 इंटू 15 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो मैं 32 इंटू 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 6 प्लस 7 प्लस, तब भी क्या हो गया 15 ही बना, तो 6 प्लस 7 प्लस 2। अब देखिए 32 इंटू दिस वैल्यू, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 6, फिर प्लस आ जाएगा 32 इंटू 7। पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर प्लस 32 इंटू 2। तो आंसर इज 2 हियर। सिक्स्थ पार्ट है 23 इंटू 56। अब ये भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे है 23 इंटू 56। तो मैं 23 को ब्रेक कर लेती हूँ, 20 प्लस 3 बाहर आ जाएगा इंटू 56। तो ये इंटू 56 से एक बार 56 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू 56, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 56 3 से मल्टीप्लाई होगा 56 इंटू 3 या 3 इंटू 56। तो यहाँ पे 20 इंटू 56 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 56। तो ये दोनों ही पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है। अब देखिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे पूरा करना है, और इस साइड है 83 इंटू 54 प्लस 83 इंटू 16। तो यहाँ पे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं ए, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आपको ये फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली। एक नंबर है 83 इंटू 54 प्लस 83 इंटू 16। तो मतलब ए मेरा आ गया 83, बी मेरा आ गया 54, सी मेरा आ गया 16। अब यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है। तो ए क्या मेरा 83 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी प्लस सी। बी क्या है 54 प्लस 16, यही यहाँ पे आएगा। तो 54 प्लस 16, अब ये 83 है इंटू 54 प्लस 16, ये कितना आ गया 70। अब 83 को 7 0 आ गया, 7 3 21 2, ये आ गया 5810। इसको सॉल्व करके एट्थ पार्ट है हमारे पास। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ये ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सो ए क्या है यहाँ पे 273 जो दोनों में आ रहा है, तो ए इज़ 273, बी है आपके पास 98, सी है आपके पास 75।
तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, उसमें आपका यहाँ पे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है। प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 98 माइनस 75। तो 98 माइनस 75, तो ये 3, तो ये आ गया 23 इंटू 273। तो आपने इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डायरेक्टली हम 984 को अगर मैं 102 से मल्टीप्लाई करूँगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और कई बार क्या होता है कि हमारा एरर भी जनरेट हो जाता है जब हम इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो ये 984 इंटू 102 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 984 इंटू 102 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 2। तो अब देखिए ये a, ये b, ये c, a इंटू बी प्लस सी क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये मेरा a है, ये b है, ये c है, तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी 984 इंटू 100 प्लस 984 इंटू 2, तो ये हो गया 98400 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 टू 16 इन, तो 98400 में हम 1968 ऐड कर देते हैं, 86, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 100368। तो देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारी कैलकुलेशन भी छोटी हो गई और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये 385 है इंटू 1004 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 4, तो ये 385 इंटू 100 प्लस, पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई देन प्लस, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, 385 इंटू 4, तो ये हो गया 385,000 प्लस, अब 385 को 4 से करेंगे, 5 4 20, 2 32 33 34 3, ये आ गया 1540। तो इनको ऐड करते हैं, 0 4 5 5 प्लस 1 6 8, तो ये आ गया 386,540। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो करेंगे 446 टू 10002 को कैसे लिखेंगे, 446 इंटू 1 1 2 3 4 प्लस, अब ये 446 इंटू एक बार इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 10 प्लस एक बार ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और 46 को 2 के साथ, तो 4460892। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर्टीज को यूज किया था, सेम वे में हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मैथड। अब जैसे ये 548 है, आप 600 में से वैल्यू माइनस करके फिर उसको 98 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हम नंबर्स को ऐसे राउंड ऑफ करें कि वो 10, 100, 1000 इसके आसपास हम उसको कैलकुलेशन करें, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये 98 है, इसको मैं 100 माइनस 2 लिख सकती हूँ, तो ये 98 ही हुआ। तो अब ये
फिर से वही बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन इसमें एक साइन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज a इंटू बी माइनस, तो ये क्या हो गया, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो 548 इंटू 100 माइनस 548 इंटू ये 54800 माइनस को कर लेते हैं 16 1 4 2 8। तो 54800 में से 1096 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे रहा 7, दिस इज 10 10 10 माइनस 6 4, ये 0, ये 7 5 53704 इज द आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है 924 इंटू 988, तो 924 इंटू, तो ये 988,000 के आसपास वैल्यू है, तो मैंने 1000 माइनस कितनी कम वैल्यू है 12। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब ये वही बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी माइनस सी, जो कि है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, दिस इंटू 1000 माइनस 924 टू 12, तो ये तो हो गया 924000। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, अब ये भी एक नंबर है, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, या तो आप 924 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगी। ये 924 इंटू 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 + 2 लिख सकती हूँ, तो ये 924000 माइनस, अभी मैं इसको ब्रैकेट में रखूँगी क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। अब ये x, ये y, ये z, तो ये हो गया x इंटू वाई प्लस z, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x इंटू वाई प्लस x इंटू z, तो 924 इंटू 10 प्लस 924 इंटू, तो ये हो गया 924000 माइनस 9240 प्लस, इसको करते हैं 4 to the 8 4 the 8, तो 924000 माइनस, इनको ऐड करते हैं 9240 1 8 110। अब हम वैल्यू को करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस 11088, ये रहा 10 minus 8, 9 minus 8 1 minus 1 1, so this is 91291, this is the, तो यहाँ पे जैसे मैंने दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है, अगर आप नहीं भी करना चाहते यू कैन मल्टीप्लाई 925/12, तो उस वैल्यू को आप 924000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में, और जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है उसको ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।